नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर जो भी मैथ्स की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। और ये क्लियर होने के बाद गणित के अंदर जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, तो आप आसानी से कर देंगे। सबसे पहले हमारी परिभाषा है अंक। 0 से 9 की संख्या अंक कहलाती है। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है उसे अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। अब संख्या, विभिन्न अंकों को, जो ये अंक हैं, विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे 18, 529, 1732। अगली परिभाषा है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। यह वे संख्याएं होती है जो गणना में प्रयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं के समुच्चय को n से व्यक्त करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। संख्याओं का वह समुच्चय जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से लिखते हैं। तो 0 से लेकर, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। अगली परिभाषा नोट, यहाँ शून्य न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। 0 है, न तो प्लस का होता है और न ही माइनस का होता है। अगली परिभाषा है सम संख्याएं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक की होती है। अगली परिभाषा है विषम संख्याएं। इसका उल्टा है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर अनंत तक। भाज्य संख्याएं। अगली परिभाषा है हमारे पास भाज्य संख्याएं। भाज्य, इसको यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 अनंत। अभाज्य या रूढ़ या असंयुक्त संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत। एक न तो भाज्य है, एक जो संख्या होती है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, सम होते हुए भी अभाज्य है। अगली परिभाषा है सह अभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समाप्रत्यय 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 5 इन दोनों का महत्तम समाप्रत्यय 1 होगा। 4, 7 इनका भी 1 होगा। 9, 10 इनका भी महत्तम समाप्रत्यय 1 होगा। अगली परिभाषा है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के समुच्चय को Q से निरूपित करते हैं। 1/4, 5, 2/5, 6, 11 -3/7। 6 और 11 कैसे हैं? परिमेय संख्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इनके बट्टे के अंदर हर हम 1 मान सकते हैं, जिससे इस संख्या में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बट्टे में भी आ जाएगी। P बटा Q के रूप में भी ये संख्या जाएगी। अगली परिभाषा है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण √3, √5, √10, √15 पाई ई। 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P बटा Q के रूप में आ रहा है। एवं पाई अपरिमेय संख्या। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, वो मान तो परिमेय संख्या के उदाहरण है और पाई खुद जो स्वयं है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण √2, √3, 3/5,
-7/5 8 इत्यादि। अगली परिभाषा है काल्पनिक संख्याएं। किसी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। 5 + √-7 योज्य तत्समक। जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात शून्य एक योज्य तत्समक है। जैसे a + 0 = a, 8 + 0 = 8। अगली परिभाषा है गुणात्मक तत्समक। जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। एक गुणन तत्समक कहलाता है। जैसे n × 1 = n, 6 × 1 = 6। अगली परिभाषा है योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो वे संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम अर्थात -n + n का योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे n प्लस कोष्टक चालू -n कोष्टक बंद बराबर 0, 5 प्लस कोष्टक चालू -5 कोष्टक बंद बराबर 0, 5 - 5 0 हो जाएगा। अगली परिभाषा है व्युत्क्रम प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्याओं एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 8/3 × 3/8 1 होता है, 8 से 8, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 8/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/8 है। उल्टा अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करना है। जातीय मान, अंक का शुद्ध मान, अंकित मान। किसी संख्या में किसी संख्या का अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे 18,324 में 2 का शुद्ध मान 2 और 8 का शुद्ध मान 8 है। स्थानीय मान। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 38,945 में 9 का स्थानीय मान 900 है। क्योंकि 9 के बाद 2 अंक हैं तो अंत में 2 शून्य आएंगी। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान 30,000। पूर्ववर्ती संख्या। दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या जैसे 349 की पूर्ववर्ती संख्या 349 - 1 348 हो जाएगी। अनुवर्ती संख्या या इसको परवर्ती संख्या भी बोलते हैं। दी गई संख्या के ठीक बाद बड़ी संख्या जैसे 1024 की अनुवर्ती संख्या 1024 + 1 1025 हो जाएगी। क्रमागत संख्याएं। संख्याओं की श्रेणी ऐसी श्रेणी या समूह है जिसमें प्रत्येक संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्याओं में एक बड़ी क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे 3 4 5 6 7 क्रमागत क्रम के अनुसार बढ़ रही है। आरोही क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। अवरोही क्रम। जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है जैसे 10 9 8 7